जीएसटी का मतलब है एक देश एक टैक्स, यानी कि सबका फ़ायदा। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी टैक्स कटौती का पूरा फ़ायदा एक आम नागरिक को मिलना मिस्ट्री सा बन गया है। सो वॉच दिस कंप्लीट वीडियो एंड अंडरस्टैंड इट। So welcome to the FinTech Wisdom. Myself Abhishek. When the GST was introduced in India, so there was a law that is called the anti-profiteering law that was made, and according to this law, the private companies will give the 100% benefit to the public as per the GST slab. But sadly, this law was paused on 1st of April 2025, this year itself. तो अभी गवर्नमेंट को ये देखना है कि प्राइवेट कंपनीज कितना परसेंट बेनिफिट एक आम नागरिक को दे पाती है इन टैक्स स्लैब में कटौती के बाद। चलो एक आर्टिकल से इसको समझते हैं। So this is the article of cleartext.in. If you go down, so here it is clearly mentioned that under the section 171 of the CGST Act 2017, these rules empower authorities to monitor, investigate and penalize businesses that fail to transfer GST benefit to the end customers. उसके बाद नीचे लिखा है कि द गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड 1 अप्रैल 2025 एज अ सनसेट डेट फॉर एक्सेप्टिंग न्यू एंटी प्रॉफिटरिंग कंप्लेंट्स। तो 1 अप्रैल 2025 के बाद कोई भी एंटी प्रॉफिटरिंग कंप्लेंट्स को नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो इस लॉ के बंद होने के बाद अब कंपनी चाहे तो अपने प्रोडक्ट की रेट बढ़ा सकती है, और हमें जो 100% जीएसटी कट का फ़ायदा मिलने वाला था वो अब नहीं मिलेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जो हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस का जो जीएसटी स्लैब है वो 18% से 0 कर दिया गया है। तो क्या हमें जो प्रीमियम अभी हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस में देना पड़ता था, तो क्या उसमें डायरेक्ट 18% की कटौती हो जाएगी? सो लेट्स कम टू द आर्टिकल ऑफ द मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस प्रीमियम्स में राइज 1 to 4% डिस्पाइट जीएसटी कट टू 0। तो जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का जीएसटी स्लैब 18% से 0% किया है, उसके बावजूद भी हमें 18% का बेनिफिट ना मिलके बल्कि हमारा जो प्रीमियम है वो 1 से 4% बढ़ सकता है। तो उसको एक एग्जांपल से समझाया है। तो मैं आपको वो एग्जांपल दिखाता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। Click on the read more, yes, and if we will go down, so here it is mentioned. तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि सपोज़ द प्रीमियम 100 रुपीज़ है और उस पर 18% जीएसटी है, तो टोटल प्रीमियम आएगा 118 रुपीज़, राइट। लेकिन उसके अलावा भी कंपनी के कुछ चार्जेस रहते हैं, वो हमसे ही चार्ज करती है। तो सपोज़ 35 रुपीज़ इज़ द चार्जेस, and if we calculate the 18% of 35 रुपीज़, so it is 6.3 रुपीज़। तो अभी गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी हुई थी कंपनीज़ को कि वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जो 6.3 रुपीज़ हैं, उसको वो आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे रिफ़ंड के तौर पे ले सकती है। लेकिन अभी जीएसटी स्लैब 18% से 0% हो गया है, तो कंपनीज़ को ये जो 6.3 रुपीज़ का फ़ायदा अब नहीं मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अब कंपनीज़ क्या करेगी कि वो अपना प्रीमियम बढ़ा देगी। तो जो हमें 18% से डायरेक्ट बेनिफिट मिलना चाहिए था कि हमारा प्रीमियम 100 रुपये होना चाहिए था, तो अब वो 100 रुपये ना होके वो कुछ ज़्यादा होगा, 106.3, जैसा कि इस एग्जांपल में है। So I am giving the link of these two articles in the description box, so you can watch in the detail. So if you gain any useful knowledge from this video, so please like, share and subscribe my channel. Thank you.